अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरा जोड़ तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ बनाया। तो आगाज कुछ इस तरह होता है कि इन भाई साहब को निकम्मा निठल्ला दिखाया जाता है और इस पर एक लड़की को फिदा बनवाया जाता है। नहीं यार, ऐसा कहाँ होता है कि लड़की बनेरे पे खड़ी होकर सारा दिन इसका इंतजार करती रहती है और जब भी ये भाई साहब छत पे आते हैं ये एल वहां पे ही होती है। फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि ये वहां करती क्या रहती है और किसके ऊपर खड़ी होकर ऊपर से झांकती है। यार हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा और अगर हो भी तो मोहल्लेदारों को सबसे पहले नजर आ जाता है, क्योंकि जब ये इतना बड़ा बच्चा है और इतनी बड़ी बच्ची ही जब बनेरे पे खड़े होकर आपस में बात करेंगे तो मोहल्लेदारों को ये चौथी क्लास के बच्चे तो नहीं लगेंगे, ऐसा होता ही नहीं। और एक और बात बता दूं, जब इसको पता चलेगा ना कि ये किसी और के पीछे पागल हो गया है तो फिर ये कुछ इस तरह रिएक्ट करेगी। I hate you. फिर इन मुल्तान के बड़े वडेरों के भाई साहब को रेलवे स्टेशन पे पहली नजर में लड़की पसंद आ जाती है और वहां पे खड़े खड़े 50 सेकंड में ये फैसला कर लेते हैं कि तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। यार ऐसा नहीं होता। और वैसे भी हर एक अजनबी के साथ टैं चपड़ चपड़ करने वाली लड़कियां शोखियां लगती हैं, सोनिया नहीं लगती। और ऊपर से मुझे फिर ये नहीं समझ आ रही कि ये भाई साहब जहाँ पे काम करने गए हैं वहां पे जाके इसी लड़की के ख्यालों में गुम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो टैं करती है। अब ये प्लास्टिक की लड़की है या इसकी नली वगती है जो तुम इसको छोड़ के इसके पीछे पड़ गए? नहीं बताओ ना कि इसमें क्या है, इसके बाल खूबसूरत है या इसकी चाल खूबसूरत है? अच्छा, आपको इसकी सूरत से नहीं इसकी सीरत से मोहब्बत हुई है। अच्छा, लेकिन यार इसकी कौन सी सीरत है जो हमें नजर नहीं आई, इसको आ गई। ये भी तो हर वक्त टैं करती थी ना। लेकिन नहीं, इश्क इससे होना, इससे फर्क क्या है? वो जब बोलते हैं तो सिंपल, ऐसी सिंपल, लेकिन जब ये बोलती है तो है इसको स्लो मोशन नजर आती है, स्लो। पता नहीं कितने सालों से इसकी हमसाई बन के जो ये ना कर सकी वो इसने 2-4 दिन में ही कर दिया। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगी, ऐसे ना मुझे तुम देखो। फिर ये जो दोस्त होते हैं ना, ये पूरे पैन के ऊपर पड़े अंडे होते हैं जो फटाफट पक जाते हैं और अगले बंदे को सोचने का मौका ही नहीं देते। तुमने उसे अपने दिल की बात बताई, अब है उसके दिल में कुछ है ही नहीं था, तुम लोगों ने क्या क्या कि उसको मोहब्बत करवा देनी है। बाद में जब उसने मजनू बन जाना ना तो इन्होंने उसी के पास आके उसी के गम में उसी के साथ बैठ के बिरयानी खानी है। अच्छा, एक राज की बात बताऊं आपको, इनको पता था कि ये जो खेल तमाशा चल रहा है इस सब से लोगों ने जल्दी बोर हो जाना था, इसलिए इन्होंने इस ड्रामे के हर एपिसोड में इस किरदार को रख दिया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लोगों को ड्रामे के साथ बांधे रखता है और नेक्स्ट एपिसोड देखने का तजस्सुस पैदा करता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। माही को अचानक उसके वालिद अपने घर बुला लेते हैं। जब इन भाई साहब को पता चलता है तो ये अपने पेपर्स का बहाना बना के बहावलपुर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इत्तेफाक ये होता है कि माही के पीछे पीछे जाके उसी के घर में मुलाजिम लग जाते हैं। ये भाई साहब उधर माही को देखने के लिए उसके साथ गुफ्तगू करने के लिए पागल हो रहे हैं और ये इधर रो रो के हू बहू पागल हो रही है। और जब आखिरकार गुफ्तगू का मौका मिला तो बाजी साहब ने कहा, अबे कौन है तू, रात गई बात गई, अब यहाँ से दफा हो जा तू। सुनते ही भाई साहब का बन गया मुंह, उन्होंने गाड़ी को रोक के कहा, निकले तू और अपने आप को समझती क्या है तू, मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारे लिए बना हूँ। बाजी साहब कहती है, तुम हमारे खानदान की इज्जत रोल दोगे, बाज आ जा तू। भाई साहब आगे से जोशे खताबत में कहते हैं, मैं दीवाना बन के रहूंगा, मैं जिगर आजमाता हूँ, ऐसा कर तीर आजमा तू। तो दोस्तों यहाँ से सफर होता है दीवानगी का शुरू। यहीं से होगी मोहब्बत की तगोदोर, यहीं से होंगे दोनों रकीब एक दिन रूबरू। अभी तो ये खुद ही कर रहा है मोहब्बत की जुस्तजू, लेकिन देखते हैं कब करता है ये अपनी मोहब्बत की खुदा से आरजू। वैसे जब माही ने कहा कि रात की बात कही तभी इन भाई साहब को समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की बहुत पाडी है, इसे पता ही कोई नहीं खेल तमाशा समझा हुआ है, इसलिए दफा करो। लेकिन नहीं, इन भाई साहब ने सोच लिया कि मैं मजनू बनूंगा।
अब खुलासा क्या है, ये दोनों इसके पीछे पागल है, ये इसके पीछे पागल है और ये उसके पीछे पागल है और ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो यार दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी खुदा और मोहब्बत के पहले 10 एपिसोड तक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मुझे बताएं इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए कि नहीं। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो भाई पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। सिखा मैंने जीना जीना कैसे जीना।